प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सास संगत जी, विस्तार असीम की ओर यह विषय हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। हमें कभी न कभी यह महसूस किया है कि हम किसी न किसी सीमा में बंधे हुए हैं। कभी यह सीमा हमारे समय की होती है तो कभी हमारे सोच की या फिर व्यक्तिगत लक्ष्यों की। जब हम अध्यात्मता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमें यह महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति असीम है। जब हम यह महसूस करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा एक नए मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। प्यारी सास संगत जी, सतगुरु का मार्गदर्शन यह सिखाता है कि जैसे परमात्मा असीम है वैसे ही हमारी आत्मा भी असीम है। हमारी चेतना, हमारी शक्ति के बारे में जो सीमाएं हैं, जो सोचते हैं, वह मात्र मानसिक बंदिशाएं हैं। जब हम अपने कर्मों, विचार के उद्देश्यों का विस्तार करते हैं, प्यारी सास संगत जी, हम इन बंदिशों को पार कर असीम की ओर बढ़ सकते हैं। असीम का अर्थ परमात्मा या ईश्वर से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छुपी असीमता शक्तियों से जुड़ा है। जब हम अपने हृदय को निर्मल और पवित्र करते हैं तब हमें अपने भीतर की असीमताओं का अनुभव करते हैं। तब हम समझ पाते हैं जब हमारे जीवन में कोई सीमा नहीं है बल्कि हम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन को सीमित मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने व्यक्तिगत कार्यों और अपने जीवन की ओर और अपने किसी न किसी सीमा का उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब हम प्यारी सास संगत जी, लेकिन जब हम दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं कि जीवन में कोई सीमा नहीं है, हम जितनी बड़ी सोच रखते हैं उतनी बड़ी हमारी शक्ति बन जाती है। प्यारी सास संगत जी, इसे कहानी से समझते हैं। प्यारी सास संगत जी, एक छोटा सा गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा कुआं था और उस कुएं में पानी बहुत कम था। किसान वह सोचता था कि पानी से बस उसके खेतों का काम चल सकता है। लेकिन एक दिन उस गांव में एक संत महापुरुष आए और इंसान से कहने लगे कि तुम इस पानी को अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों के साथ भी बांटो। प्यारी सास संगत जी, देखो, जो तुम्हारे पास है वही सभी के लिए प्राप्त है। किसान ने संत महापुरुष की बात मानी। कुएं का पानी अपने खेतों के अलावा बाकी गांव के लोगों को देना शुरू किया। प्यारी सास संगत जी, कुछ समय बाद किसान को एहसास हुआ, जब उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा, दूसरे लोगों की मदद की, तब उसका जीवन बदला। संत महापुरुष की बात मानकर किसान ने दूसरों की मदद की, बल्कि उसने अपने जीवन में भी आनंद, सुख, शांति आ गई। प्यारी सास संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तब हमारा जीवन सीमित हो जाता है, बल्कि परमात्मा के असीम आशीर्वाद से भी जुड़ जाता है। जब हम अपने विचार, अपने कार्य, अपनी उद्देश्यों का विस्तार करते हैं,
प्यारी सास संगत जी, जब हम अपने जीवन को भी असीम बना सकते हैं, अब सवाल यह उठता है कि हम असीम की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। प्यारी सास संगत जी, इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि सतगुरु की कृपा को स्वीकार करना। सतगुरु जी हमें उस मार्ग पे ले जाते हैं जहाँ हमें अपनी सीमाओं को तोड़ कर असीम की ओर बढ़ा जा सकता है। जब हम सतगुरु जी के आदेशों का पालन करते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार होता है। हम परमात्मा की असीमता शक्तियों से जुड़ जाते हैं। असीम की ओर बढ़ने के लिए हमें सेवा भाव भी अपनाना चाहिए। सेवा वह साधना है जो हमें हमारे मन को पवित्र करती है। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं, हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को बढ़ाते हैं। हमारी आत्मा को असीम शक्ति और संतोष मिलता है। सेवा का उद्देश्य यह नहीं होता कि हम अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करें, बल्कि इसका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करें। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हम उस असीम शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें सतगुरु जी की कृपा से प्राप्त होती है। असीम की ओर बढ़ने के लिए हमें अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। प्यारी सास संगत जी, जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, अपने भीतर की असीम शक्ति को स्वीकार करते हैं, तब हमें शांति का अनुभव करते हैं। सतगुरु की शिक्षा हमें यह सिखलाती है कि जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं, तब हमें अपनी असीमताओं से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। प्यारी सास संगत जी, सतगुरु की कृपा से जब हम कोई कार्य निभाते हैं तब हम असीम की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए विस्तार असीम की ओर केवल एक विचार नहीं है प्यारी सास संगत जी, बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में हर पहलू में असीमता को स्वीकारते हैं, हम परमात्मा की कृपा से उस असीम शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें शक्ति आनंद देती है। प्यारी सास संगत जी, हम सभी को मिलजुल कर असीम यात्रा पर कदम बढ़ाना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, सतगुरु की कृपा से अपने जीवन को हमें असीम बनाना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना।